शिकारी और शिकार। आज तक आप लोग किस वर्ग में हो पता है? इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में बस दो ही वर्ग है, एक है शिकारी वर्ग और एक है शिकार वर्ग। राइट? आज तक आप लोग किस वर्ग में हो समझो। गए थे शिकार करने, शिकार होके आ गए, लगाए थे 10,000 12,000 निकालने, 8,000 लेके चले आए, तो वो 2,000 किसने लिया? बोलिए शिकार वर्ग। शिकार वर्ग में कौन बैठा हुआ है? राइट? हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ चुपके से इस वर्ग को उठा के इधर कर दिया है। शिकार वर्ग को उठा के शिकारी वर्ग बनाना ही सूर्यास्टिक फैमिली का मकसद है और यही करते आ रही है और यही आगे करेगी। और कुछ करने की जरूरत है? और कुछ करने की जरूरत है? और उसके तहत एक खास रणनीति हम लोग यूज करते हैं। उसमें एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। खास रणनीति जो हमने बनाई वो क्या बनाई कि जैसे मान लो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी न किसी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करते हैं। राइट? फंडामेंटल स्ट्रांग कोई ऐसे प्रोजेक्ट पर पहले हम लोग गहन अध्ययन करते हैं, समझते हैं, पूछते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या है। किसी ने कहा कि उसकी कीमत 100 गुना बढ़ेगी, तो क्यों बढ़ेगी? आखिर वो क्यों बढ़ेगी? आप लोग जाओ स्क्रॉल करके, कई बार मेरे मुंह से सुने होंगे, आप भी जब से हमसे जुड़े होंगे तब से हम एक ही बात कहते आए हैं। जब भी हम इथेरियम की बात करते हैं, एक अजीब का एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर देखे होंगे आप। आज नहीं, शुरू से ही। पिछले साल दीपावली में जब उसकी कीमत 22-24 हजार रुपये हुआ करती थी, तब से मैं लोगों को एक ही बात कहते रहा, इस इथेरियम को छोड़ना मत, ये बेस है। और ये बातें आज भी कह रहा हूं। हमने उसी वक्त कह दी थी कि इस बात को लिख लो कि आने वाले होली तक ये 1 लाख का होगा और आने वाले साल से 2 साल तक इसकी कीमत 2 लाख से 4 लाख के बीच होगी। और अगर 5 साल की बात की जाए तो इसकी कीमत 8 से 10 लाख होगी। होली आई, 1 लाख तक गई, आज 1 साल पूरे होने को हैं, 3 से 3.5 लाख इसकी वैल्यू है। और आप लिख लो, अगला जो बात मैंने बोला है, जो वक्त अभी गुजरे नहीं है, वो वक्त को गुजरने दो, आपको पता चल जाएगा। तो क्यों जाएगा एक नया इंसान जो सिग्नल के पीछे भागता हो, उसको सिर्फ ये दे दिया जाए इथेरियम खरीद लो, इतने में बेच दो, और अगर मार्केट डंप आई, लो। उसने बेचारा 1 लाख लगाया था 5 लाख लाने के लिए और उसके हो गए 80,000, वो डरेगा कि नहीं? और वो डर इसलिए रहा है क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि इथेरियम चीज क्या है। राइट? हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम पकड़ते हैं, सूर्यास्टिक फैमिली अगर पकड़ती है, तो उसकी गहन अध्ययन करती है कि आखिर ये बला क्या है, ये चीज क्या है, किस चीज के ऊपर काम कर रहा है, इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी। और उसके बाद एक काम तो ये हो गया कि हम प्रोजेक्ट की पहले सिलेक्शन करते हैं, और नंबर 2 उसके बाद एक महत्वपूर्ण काम करते हैं, बाइंग पोजीशन ढूंढते हैं। ठीक है, ये चाहे जितना भी महंगा होगा, लेकिन कौन नहीं चाहता है कि कम से कम में हम खरीदें? हेलो? किसी भी चीज की वैल्यू, मान लो कि कोई 2 रुपये की चीज है और इसकी कीमत अगर आने वाले दिनों में 10 रुपये होती है, तो ये मेरे पैसे को कितना गुना मल्टीप्लाई किया? जल्दी जल्दी बोलो। 5 गुना। लेकिन जरा सोचो, अगर इसी चीज को अगर हम 1 रुपये में खरीदे होते तो ये कितना गुना कर चुकी होती? आसमान और जमीन का फर्क है या नहीं? अगर हमारी निवेश 1 लाख रुपए की है और अगर हमने 2 रुपये में बाइंग पोजीशन बनाई है, तो हमारा 1 लाख 5 लाख में बदलेगा। लेकिन अगर हमारी बाइंग पोजीशन 1 रुपये में है, तो वो 5 लाख की जगह 10 लाख में बदल जाएगा। ये देखने में लगता है 1 और 2। राइट? सो हम लोग क्या करते हैं, एक बाइंग पोजीशन ढूंढते हैं। और अब चूंकि दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि यही इसकी डिप है, तो उसके लिए हम एक खास रणनीति यूज करते हैं कि ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे आएगा, जाएगा बेटा तो कहां। राइट? एक तो हम लोग एक ठोक बजाकर अच्छे से प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करते हैं, पुनः करंट सिचुएशन में ही बाइंग पोजीशन ढूंढोगे ना। आज आप आए हो, इन किए हो, तो करंट सिचुएशन में ढूंढोगे, तो करंट सिचुएशन के हिसाब से एक बेहतर बाइंग पोजीशन ढूंढते हैं और उसमें भी एक खास रणनीति यूज करते हैं। और वो रणनीति क्या है, वो ध्यान से समझो। अभी हम सिर्फ शॉर्ट में बता के आगे निकलना चाह रहे हैं
कि मान लो किसी भी कोई क्वाइन पकड़ लो जिसकी कीमत है 100 रुपया और हमने एक पोजीशन बनाई कि ये पोजीशन मुझे ठीक लग रहा है, राइट। अब अक्सर आज तक सूर्या स्ट्रीट फैमिली में 90% से एवं 90% 95% टाइम ऐसा हुआ है कि जब भी सूर्या स्ट्रीट फैमिली ने कोई बाइंग पोजीशन बनाई है मार्केट वहां से ऊपर ही गया है। लेकिन इन केस मान लो, क्योंकि मार्केट मेरे हाथ में नहीं है, मान लो कि इन केस ये ऊपर जाने की जगह नीचे चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हम 25% स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं और समझाते हैं कि मान लो हमारे पास 2000 रुपये का फंड है तो पहली बाइंग हम 100 रुपये का करेंगे, एक क्वाइन हम यहां पे खरीदेंगे इस बाइंग पोजीशन पे, और मान के चलो सडनली ये मार्केट नीचे गिरता है, 25% की गिरावट लेता है। और ये कितना मुश्किल है, एक दिन का खेल है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, एक दिन में गिरावट लेता है 25 से 50%, राइट। अगर मान लो ये गिरावट लेती है तो कुछ नहीं करना, हमें डबल बाइंग यहां करनी है, यानी 200 रुपये का हमें, या 200 रुपये की जगह ऐसा कर लो कि हमने यहां पर एक क्वाइन बाय किया है, इस जगह पे आके हम 2 क्वाइन बाय करेंगे। तो 2 क्वाइन यानी 25% का गिरावट का मतलब क्या है कि इसकी कीमत 75 रुपये आ गई है। कोई 100 रुपये की चीज का 25% गिरावट का मतलब कि उसकी कीमत जो 100 रुपये थी 75 रुपये की हो गई है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2 पीस टोकन खरीदेंगे, यानी कि 150 रुपये का निवेश और हमारी होगी। कोई बात नहीं, मान लो कि यहां से मार्केट और गिरती है और 25% का और गिरावट लेती है, यानी कि वो 100 रुपये की चीज अब 50 की हो गई है। कोई टेंशन नहीं लेना, यहां हमने 1 खरीदा है, यहां 2 खरीदेंगे, यहां हम 4 खरीदेंगे और 50 रुपये के हिसाब से 200 रुपये का निवेश यहां होगा। मेरे बटुए में कितने रखे हुए हैं, 2000 रुपये। हमने 100 रुपये, 150 रुपये और 200 रुपये। अब मान के चलो कि किस्मत बहुत बुरी है, हद से ज्यादा, फिर भी टेंशन मत लेना, हम वो आशिक हैं, हेलो, एक बार जिसके पीछे पड़ते हैं छोड़ते नहीं। तुम सनम जहां तक चलेगी मैं तेरे साथ वहां तक चलूंगा। जिस प्रोजेक्ट को भी आज तक सूर्या स्ट्रीट फैमिली ने हाथ लगाया, आज तक का रिकॉर्ड है, जिस प्रोजेक्ट में भी हाथ लगाया आज तक कभी नुकसान नहीं हुई। अब मान के चलो बहुत बुरी हालात है, तो मान लो यहां से भी मार्केट नीचे जाती है, लेकिन ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं कि एक तो कि हमने प्रोजेक्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट को ढूंढा, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉट, इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, और बहुत बुरी हालात में अगर ये 25% का गिरावट लिया तो 75 का हो गया, 25 का और गिराया तो 50 का हो गया, 25 और गिरा देता हूं कि 25 का हो गया, तो कुछ नहीं करना, यहां पे डबल 8 पीस और खरीद लो, यानी 200 का निवेश और कर दो। अब तू मेरे को बता कि अगली गिरावट होने का मतलब क्या है? क्या बिटकॉइन 0 का हो जाएगा? इथेरियम 0 का हो जाएगा? हेलो, कितने को लगता है कि ऐसा हो सकता है? और अगर हो ही जाएगा तो जब दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी तब भी सूर्या स्ट्रीट परिवार जीत चुकेगा, क्योंकि हमें तो नुकसान होगा, साला पूरा दुनिया बर्बाद हो चुकेगा। आई एम राइट और रॉन्ग? हेलो, अब एक चीज सोचो, ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं हुआ, ना हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री की अस्तित्व रही तो मैं बार बार इस बात की जिक्र करता हूं कि मान लीजिए कि यहां तक भी अगर स्थिति आती है तो आप देखिए कि हमारा निवेश कितना हुआ, 200, 400, 500, 600, 650 रुपए का निवेश हुआ, और कितने पीस खरीद चुके हैं हम? 8, 4, 12, 14, 15 पीस हम खरीद चुके हैं। इसे अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना, 40-42 रुपए एक पीस टोकन की औसत वैल्यू निकली। और जब आपने देखा है क्रिप्टो में क्या होता है कि जब क्रिप्टो अपनी मूवमेंट बदलता है, जब ऊपर की ओर चढ़ता है तो भी वैसे ही चढ़ता है जैसे ये नीचे आता है। और जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत जल्द बहुत जल्द बाउंस करते हैं, और यहां से जैसे ही ये बाउंस करना शुरू होगा, ये टोटल के टोटल पोर्टफोलियो हमारी प्रॉफिट में बदल गई। आई एम राइट और रॉन्ग?
कोई हार सकता है इंसान? अगर पैशंस रखे तो हारने का प्रश्न उठता है? आपके सामने आओ, आप जितना चाहो उतना कैलकुलेट करके बता देना मेरे को कि क्या लगता है कि इससे हारा जा सकता है, नुकसान संभव है तो बताना। और ये तो मैंने बताया नुकसान का, ऊपर में हम लोग क्या करते हैं वो फटाफट समझिए। जो ज्यादातर बार 90% बार जो होते हैं कि सूर्यास्ती फैमिली अगर कोई बाइंग पोजीशन ढूंढती है, मार्केट ऊपर की ओर जाता है। अब मान लीजिए कि हमने 100 रुपये में पोजीशन बनाई, नीचे की जगह जो एक्सपेक्टेशन है वो गई और इसकी कीमत 125 रुपया हो गई, तो क्या कहता है सूर्यास्ती फैमिली कि जितना तूने खरीदा है उसका 25% तू सेल कर, आंख मूंद कर सेल कर, और के चक्कर में मत रह, और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जो स्ट्रैटेजी करती है उसको पहले समझो। आप अक्सर देखोगे 90% टाइम, 100 में 90 बार देखिएगा कि कोई प्रोजेक्ट अगर 25% का छलांग लगाया है उसके बाद ये नीचे गिरेगा, चाहे 10%, चाहे 8%, चाहे 20%, एक बार गिरावट लेगा ही इससे ऊपर जाने के लिए। सही हूं या गलत हूं? तो क्या करना है कि मान के चलिए कि हमने कोई एक ऐसी 100 रुपए की चीज खरीदी है जिस पे प्रेडिक्शन कर रहा है, पूरा का पूरा मेरा कैलकुलेशन कर रहा है कि एक दिन 2000 रुपए तक पहुंचने वाला है। तो हमने इसमें पोजीशन बनाई है 100 रुपए का खरीद के 2000 में बेचने के लिए। लेकिन बीच का आनंद इसलिए ले रहा हूं कि अगर ये 125 रुपए में बिक जाती है तो बेच दो, और तुरंत अगर ये मान लो यही चीज हमको 110 में, 105 में या 100 में या 90 में जगह मिलती है तो हमें पुनः खरीद लेनी चाहिए या नहीं? हेलो। और मान के चलो एक पॉपुलर क्वेश्चन कि सर अगर नीचे नहीं आई तो कितना बड़ा दुख की बात है। 100 रुपए में खरीदा, घर में बैठे बैठे 125 में बेचा, फिर भी दुखी की बात है। तो चलो मान लेता हूं कि नीचे ना आए और ऊपर चला जाए, 150 का हो जाए, तो क्या करना चाहिए? तो अगेन 25% बेचना चाहिए। और इसके ऊपर भी अगर ये और ऊपर चल जाए, 175 का हो जाए, तो क्या करना चाहिए? तो अगेन 25% बेचना चाहिए। और ऊपर जाए तो क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं करना चाहिए, तो फिर रुक जाना चाहिए। राइट? इतना होते होते आप देखोगे, हमारी वो वीडियो भी देखे होगे, आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमने 10,000 रुपये का निवेश किया है तो इतना होते होते मेरे 11,700 समथिंग रुपीज हमारे वापिस आ गए। यानी अगर हमने 10,000 का निवेश यहां किया है तो इस पोजीशन तक जाते जाते पूरी पूंजी मेरी विथ 11% वापिस आ चुकी है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दे रहे हो, हमने सेल कितना पीस किया है? 75%, बाकी का 25%। ये फ्री हो चुके कि नहीं? हेलो। कैसे इसे डाल दे डिसेंट्रलाइज वैलेट में, और याद रख जो टेस्टेड और प्रमाणित प्रोजेक्ट की बात मैं आज कर रहा हूं, अगर इस 25% को तू यहां भेज दिया, लिख ले आज से 5 साल बाद ये तेरी टोटल वैल्यू के भी कई 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 गुना ज्यादा ताकतवर और वैल्यूएबल होगा ये जो फ्री के हैं। बात समझ में आ रही? और अब समझिए हमने शॉर्ट टाइम में मजा लिया कि नहीं? पान पत्ती और घर के खर्चे और सब चीज का भी मजा लिया या नहीं? टोटल पैसे भी हमने कवर कर लिया या नहीं? फ्री के टोकन भी हमने भेज दिया या नहीं? और ये जो 11% प्रॉफिट के साथ तूने निकाला, पुनः पोजीशन ढूंढने के शिकार की कमी है क्या?